हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के जो भी क्वेश्चन सीजीएल 2020 प्री में पूछे गए हैं उन सबको मैं सॉल्व करने वाला हूं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि बाइलिंगुअल वीडियो होगी। और यदि आप एसएससी के आने वाली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आगे 2021 के लिए होने वाले हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम या फिर सिलेक्शन पोस्ट हो जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, यदि आप इनमें से किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो लेटेस्ट एसएससी का क्वेश्चन है सीएचएसएल और सीजीएल 2020 वाला, उसका सॉल्यूशन आपको करना चाहिए। और मैं टाइप वाइज टॉपिक वाइज इसलिए कराता हूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये नहीं कि आप जैसे जिनकी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है और वो उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई है तो उनके लिए शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं रिवाइज करना अपने कॉन्सेप्ट्स की, जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा है, जो सिलेबस पढ़ा है उसको रिवाइज करना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उन पे रिवाइज करना। तो इसीलिए मैं लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं और टाइप वाइज ही सॉल्व करता हूं, यानी कि टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सॉल्व करता हूं, ना कि शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं जरूर से कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अलजेब्रा में भी अभी और क्वेश्चन बाकी हैं तो उनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों के मन में जो पेड क्लास मेरा शुरू होने वाला है, तो पेड बैच को लेकर भी काफ़ी सवालें आ रही हैं, काफ़ी लोगों ने क्वेरी भेजी है व्हाट्सएप पर। तो जिनको पेड क्लासेस के बारे में जानना है, पेड क्लासेज अभी मैं अगले हफ्ते से शुरू करना चाहता हूं, मतलब लगभग 5 दिन बाद मैं शुरू करूंगा, 4 से 5 दिन बाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे है तो वहाँ पर मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक। आप उस व्हाट्सएप पे जाके और हमें मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपको चाहिए इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप जानना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो के लास्ट में, आखिरी में, हम पेड बैच के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, कौन से लैंग्वेज में होगा, किस ऐप पर होगा, सारी बातें मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले चलते हैं क्वेश्चन पे और आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कुछ फलों को 140 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदा गया और इतने ही फलों को 120 रुपए में 10 के हिसाब से खरीदा जाता है। यदि सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए जाते हैं तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना हुआ, ये हमें बताना है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि ये पहला केस है। इधर मैं लिख देता हूँ सीपी और इधर लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूँ, आइटम्स लिख देता हूँ। ठीक है, और ये दूसरा हो गया। अब पहले में आप बोले कि 140 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, दूसरे केस में ये 120 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है। लेकिन एक बात लिख दिया है कि नंबर ऑफ जो आइटम्स है वो सेम है, दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो सेम है। तो हमें इनकी संख्या बराबर बनानी होगी। आप देख रहे हैं कि पहली बार में ये 15 खरीदा है, दूसरे में 10। इनको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 और 10 का जो एलसीएम आता है वो 30 आता है, तो इनको 30 बना सकते हैं। अब इसको 30 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना होगा, तो यदि इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो, आप बोलेंगे सीपी बन गया 14 दूना 28 यानी कि 280 रुपए, और ये बन गया 12 तिया 36 यानी कि 360 रुपए, ये सीपी हो गया। और अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की तो ये कितने हो जाएंगे, ये 30 और यहां पर 30, यानी कि टोटल 60 फ्रूट्स खरीद लिए गए। बात समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहले आप देखिए कि टोटल सीपी कितनी हुई, कितने की खरीदारी हुई, तो आप बोलेंगे टोटल सीपी, इनको ऐड कर लेते हैं, 0 8 6 14, 640 रुपए की खरीदारी हो गई। एसपी का क्या हिसाब किताब है, बेचा कितने में जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि जो 12 फल हैं वो बेचे जा रहे हैं कितने में, 132 रुपए में। 132 रुपए में एक दर्जन, यानी कि 12 फल जो हैं वो 132 के। तो हमने टोटल कितना फल खरीदा है, 60 फल खरीदा है। तो 60 फल कितने में बेचे जाएंगे, सीधी सी बात है, एक दर्जन की कीमत यदि 332 हो गया, सॉरी 132 हो गया, तो 60 का मतलब है 5 दर्जन। ठीक है, तो 5 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी, 132 को 5 से गुना कर लो, सीधी सी बात है। तो ये 13 पचे 65 और 5 दुना 10 यानी कि 660 रुपए आ जाएगी। अब तो आसान है, हमने सीपी निकाल लिया, एसपी निकाल लिया, ये 660 है। बताओ 640 में खरीदा, 660 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया। आप बोलेंगे कि जो प्रॉफिट होगा वो 20 रुपए का होगा, और यदि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो 20 का फायदा हो रहा है कितने पे, 640 पे। बस यही कैलकुलेट कर लो, इंटू आप 100 कर भी कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, 0 से 0 कटेगा और इससे ये कटेगा, तो 1/32 आ गया। 1/32 का मतलब पहला आंसर होगा। अगर आप फ्रैक्शन और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन सही से पढ़े हैं तो आपको जरूर ये बातें पता होंगी।
देखो अगर नहीं आ रहा है तो आप इतना कह सकते हैं कि 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और आधा करूं तो आप बोलेंगे 25% का आधा 12.5, यानी कि 12 और 1/2, ये कितना होता है 1/8। एक बार और आधा करेंगे, एक बार और आधा करने का मतलब 6.125, 6.25 होगा ना, सॉरी 6.25। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 6 और 1/4, एक बार और आधा कर दो तो ये 1/16 बनेगा। लेकिन हमें कितना चाहिए 1/32, तो इसको एक बार और आधा करेंगे तो 1/16 तो 1/32 हो जाएगा आधा होकर। और इस 6 से ही 1/4 को आधा करोगे, 6 को आधा करोगे तो 3, और 1/4 को आधा करोगे तो 1/8। तो ये अपना आंसर था जो कि मैंने यहां से डायरेक्ट देख लिया, वरना आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी आप पकड़ोगे उतना बेहतर होगा। आप चाहो तो 1/32 को आप लिखते कि ये 100/32 है, और ये 8 चौके 32, 25 चौके 100, फिर 8 या 24 और 1/8% ऐसे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को यानी कि पुस्तक को मुद्रित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 21% की छूट पर बेचता है, यानी डिस्काउंट पर, और 21% के लाभ भी उसको मिलता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताना है। देखो आपने एमपी और सीपी का रेशियो तो पढ़ा होगा, मैंने कई बार बताया है कि ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है और ये 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज होता है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 21% का, तो यदि मैं पूछूं कि एमपी कितना होगा तो आप बोलेंगे 121, 100 में 21 जोड़ देंगे। सीपी कितनी होगी, तो 21% का डिस्काउंट है तो 100 में से 21 घटा दो 79। अब अगर बात करें एसपी की, तो आपको पता है कि एसपी कैसे निकाल सकते हैं। सीपी का कितना परसेंट होगा, एसपी 21% का लाभ है तो सीपी का 121% होगा एसपी, सीधी सी बात है। अब यहां से हमें सीपी और एसपी का रेशियो बताना है, तो हम केवल यहां पर फोकस कर लेते हैं, यहां से यहां तक ये और ये कट जाएगा, तो ये 100 यदि इधर आया तो ये 100 और रेशियो का 1:1 होगा, यानी कि जो चौथा है डी वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% के डिस्काउंट पर बेचा और 176 रुपए में बेचा। यदि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 25% का प्रॉफिट हो जाता, तो क्रय मूल्य बता दो सीपी क्या होगा। सीधी बात है, आप बताओ कि यदि एमपी 100 होता, सीधी भाषा में बात समझिए, एमपी 100 होता और 12% के डिस्काउंट पर बेचेंगे यानी कि 88 में बेचेंगे तो 176 रुपए मिल गए, ठीक है। यानी कि एक का मतलब 2 रुपये हो गया, 88 का डबल है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा 200, यानी कि एमपी कितना है, मैंने 100 का मान निकाला जो कि 200 आ गया, तो एमपी कितना हो गया 200 रुपीज हो गया। अगले केस में वो कह रहा है कि कोई डिस्काउंट नहीं देता। आप बताओ कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब है कि वो एमपी पर ही बेचेगा, जितना रुपया लिखा है उसी पर बेचेगा, और लिखा कितना है तो आप बोलेंगे 200 लिखा है। 200 पर बेचने से उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि 125% का मतलब 200 हो गया, और हमसे किसका पूछ रहा है 100% का पूछ रहा है, सीधी सी बात है। बस ये निकाल लो, ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसको यदि मैं काटूं 25 से तो ये 25 से 5 बार में कटेगा और ये 40 से 5 बार में कटेगा। 25 को 100 कैसे बना सकते हैं, 4 से गुना करके, इसको भी 4 से गुना कर दो, 4 चौका 16, 160 आ जाएगा, यानी कि सी सही आंसर है। वैसे भी हम कहते हैं कि आंसर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल क्यों होगा, क्योंकि देखो हमें 100 की ओवरऑल वैल्यू बतानी है और 100 4 का मल्टीपल है। 125 तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये 4 को काट नहीं सकता है, यानी कि आंसर 4 का मल्टीपल आएगा और वो सी में है। बस देखिए जितने तरीके मैं अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करता हूँ, डीएस लगाता हूँ, कैलकुलेशन के लिए यूनिट डिजिट लगाता हूँ, लास्ट 2 डिजिट लगाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ जो मेरा पेड बैच आ रहा है उसमें, ठीक है। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर से पेड बैच को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल आपने कई जगह ज्वाइन कर रखा होगा, बावजूद मैं चाहूंगा कि आप एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं। यदि आप बेसिक से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस लेवल बिल्कुल आपका प्री प्लस मेंस के लेवल को कवर करने वाले हैं हम, और पूरी अरिथमेटिक पूरी एडवांस बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2021 तक आए हुए हैं सबके साथ हम करेंगे, ठीक है। जो यूट्यूब पर करा दिया है वो तो नहीं करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसमें से अच्छे क्वेश्चन चूज करके जरूर कराऊंगा। बाकी जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी ही। लगभग आप ये समझ लो कि अरिथमेटिक में एक चैप्टर में कम से कम आपको 300 से 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई, ठीक है।
और उसमें से भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनकी मैं सोल्यूशन खुद कराऊंगा, उनका सोल्यूशन। और आप समझ लो कि हर एक चैप्टर पर कम से कम 10-12 वीडियो आपको हर एक चैप्टर पर बनने ही वाली हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पेड बैच के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, अभी क्वेश्चन पे आते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों कि एक दुकानदार दो वस्तुएं खरीदता है, सॉरी दो वस्तुएं बेचता है। कितने में बेचता है? 10,591 रुपए हर एक क्या कीमत है बेचने के लिए, ठीक है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है हर एक के लिए वो कितना है? 10,591 रुपए। अब ये कह रहा है कि उसने पहले पर 19% का लाभ कमा लिया और दूसरे पर 11% का हानि हो गया, तो कुल मिलाकर उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अगर सीपी मालूम होता तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर लगा लेते एलिगेशन। तो सीपी मालूम तो चल जाएगा ना, ये कौन सी बड़ी बात है, एलिगेशन अप्लाई कर लेंगे, लग जाएगा। देखो देख के तो नहीं लग रहा होगा कि एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगने के लिए जरूरी है कि दोनों का हमें जो सीपी है उसका रेशियो मालूम चले, तो और सीपी का रेशियो निकालना आसान है। आप मान लो पहली वस्तु का जो सीपी है CP1 उसको मैं ए मान लेता हूं और CP2 दूसरी वस्तु का जो क्रैमूल है उसे बी मान लेता हूं। अब ये पता है कि पहले को ये बेचता है 19% के लाभ पर, तो यदि मैं SP निकालूं दोनों के लिए तो ए के लिए 19% लाभ है, यानी कि इसका 119% बनेगा SP के लिए। दूसरे वाले पर 11% का नुकसान है, यानी कि बी का जो SP बनेगा वो कितना बनेगा? CP का 11% का नुकसान है तो 89% बनेगा CP का। 100 में से 11 हमने घटा लिया, तो यहां से ए और बी तो हमने सीपी ही माना था, तो ए और बी का रेशियो यदि पूछे कि ए बाई बी कितना होगा तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये 89/119 होगा। ये ए और बी का मान आ गया। अब यहां से आप या तो वेटेड एवरेज लगा दो, आपको पता है तो, नहीं तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि पहले पर हमें 19% का लाभ हुआ था, यानी कि ये प्लस का 19 हो गया। दूसरे पर आपको 11% का नुकसान हुआ था, कितना हो जाएगा अपना? माइनस का 11, ठीक है। और फाइनल वैल्यू हमें बतानी है कि ओवरऑल मिलाकर क्या होगा। और दोनों की सीपी देखो, जब 19 का लाभ हुआ है तो सीपी 89 है और यहाँ पर ये कितना है? 119 है। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये वेटेड एवरेज से आ जाता है डायरेक्ट। देखो 19 गुणा में 89 में लिख देता हूँ एक बार, क्या बनेगा? 19 और इंटू का 89 माइनस 11 इंटू का 119 और डिवाइडेड बाई कितना बनेगा? इन दोनों को जोड़ लो तो ये 208। बस ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है। अब देख लो ये कितना होगा, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 19 को अगर आप करोगे तो ये देखो 19 नमा कितना होता है? 171, यानी कि 171 पर एक जीरो, इसमें से 19 आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें 89 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना था, तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 9 में से 1 8 आ जाएगा और ये 1681 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये कितना हो गया अपना? 1681। सही माइनस किया है ना हमने? 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर बच गया हमारे पास कितना? 0। अच्छा ये 0 होगा ना, ये 0 होगा। यहाँ पर 9 आएगा, इसका मतलब ये 1691 है। और माइनस 11 से गुना करना तो आसान है। 9 9 और 1 10 का 0, फिर 1 1 2 और 1 3 और ये आ जाएगा अपने पास 1 का 1, ये 1309 आ गया। और डिवाइडेड बाई कितना होगा अपना? 208 ये होगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि प्रॉफिट ही होने वाला है, लॉस तो होगा नहीं, तो ये लॉस वाला तो हटा ही दो, प्रॉफिट ही होगा। इसको जरा माइनस करो, कितना होगा? 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा अपने पास कितना? 8, तो ये 8 का 8 हो गया। 16 में से 13 जाएगा तो 3, यानी कि ये एक्चुअली में कितना बन गया हमारे पास? 382 डिवाइडेड बाई 208। और ये हमें दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। देखो लॉस वाला तो हमने हटा ही दिया है। अब ये प्लस में आने का मतलब कि प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट होगा तो आप बताओ कि क्या ये 5 बारी में कट सकता है? देखो 200 ही होता तो 5 बारी में कटने का मतलब 1000 होना चाहिए था। 200 ही अगर ये होता तो 5 बार में कब कटता? जब ये 1000 होता, लेकिन ये 1000 से तो बहुत कम है, यानी कि ये 5 वाला होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा 1.8%, ये प्रॉफिट होगा। बात नहीं समझे आप? मैं ये कह रहा हूं कि इसको डिवाइड करने की जरूरत क्या है? हमारे पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस को हमने हटा दिया। अब दो ऑप्शन में एक 5 है और एक, अच्छा 5 आने का तो कभी चांस नहीं बन रहा है ना, ऊपर 0 नहीं है ना ही 5 है, तो 5 आएगा कैसे बताओ? लेकिन 5 आ सकता था क्योंकि यहां पर ये कह रहा है कि ये एक स्थान तक परफेक्ट आंसर नहीं है, ये एक स्थान तक ही सही है। अब एक स्थान तक भी सही है तो आप बताओ कि क्या ये 5 बार में कटेगा? ये 200 भी होता तो 5 बार में कटने का मतलब ऊपर 1000 होना चाहिए था, लेकिन 1000 से कम है तो आंसर 5 से नीचे होगा। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है कि एक व्यापारी ने 640 किग्रा चावल खरीदा और उसने चावल का एक भाग 20% के लाभ पर और एक भाग को, मतलब बाकी भाग को उसने 5% के लॉस पर बेच दिया।
और पूरे में उसको 15% का लाभ हो गया, तो चावल की मात्रा बतानी है जो 5% की हानि पर बेचा। ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? ये एलिगेशन डायरेक्ट अप्लाई करो। देखो, एक बार उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा और एक बार 5% के लॉस पर, ओवरऑल उसे 15% का प्रॉफिट हो गया। तो ये हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 20, क्योंकि माइनस में है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और इनका जो रेशियो बन रहा है ये 5 चौके 20 यानी कि 4:1। यहाँ से आप बोलोगे कि ये 4 और 1 टोटल 5 हो गया, जिसकी वैल्यू सवाल में 640 दे रखा है। तो एक का मान कितना होगा? 12×25 60 और 8×25 40, 128। और हमसे 5% का लॉस वाला पूछ रहा है जिसका वैल्यू एक ही, और एक का मान हमने 128 से निकाल लिया, तो सी आंसर होगा बस। देखो, इतनी बातें भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से पहले सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरी है। ठीक है, जिसने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है या मेरी हर एक वीडियो देखते आ रहा है, पिछला एलिगेशन का वीडियो देख लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख लिया होगा, मैं 2018-19 सारे जो पेपर्स हैं 2018 के बाद से सबको मैंने चैप्टर वाइज करा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक लिख देता है उस पर दाम, और 10% का डिस्काउंट भी दे देता है। अब ऐसे में कह रहा है कि यदि वह 6.5% का अधिक लाभ अर्जित करना चाहे तो अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए, यानी कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि यदि सीपी 100 होता तो एमपी कितना बनता, तो आप बोलेंगे 30% अधिक लिख रहा है, यानी कि ये 130 बन जाता। और एसपी कितना बचता, बेचेगा कितने में, तो आप बोल रहे हैं कि 10% के डिस्काउंट में बेच रहा है, 10% का डिस्काउंट। 130 का 10% तो 13 होगा, यानी कि 13 छोड़कर बेचेगा। इसमें से अगर 13 छोड़ दे तो 117 में बेचेगा। अब बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे कि यदि 100 में खरीदा है 117 में बेच रहा है, तो जो प्रॉफिट हो गया हमारे पास वो हो गया 17 का। लेकिन ये 17%, 100 मानने का यही फायदा है, यहाँ पर 100 मानने से यही फायदा हुआ कि 17 डायरेक्ट परसेंटेज में आ गया। 17% का फायदा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, अब जो प्रॉफिट चाहिए इसे वो 6.5 ज्यादा चाहिए। तो जो नया प्रॉफिट होगा वो इसमें 6.5 और ऐड करेगा, तो 17 और 6 23, यानी कि 23.5 का फायदा होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 23.5 का फायदा चाहिए और सीपी 100 था तो एसपी कितना बनेगा, 100 में 23.5 जोड़ लो, यानी कि 123.5 में बेचेगा। अब ये कह रहा है कि डिस्काउंट बताओ कितना हुआ। नया पर जब उसे प्रॉफिट 6.5% का अधिक मिल रहा है तब डिस्काउंट बताना है कितना हुआ। तो आप बताओ लिखा कितना था दाम, तो आप बोलेंगे 130 रुपए लिखा था, लेकिन 123.5 यानी कि 23.5 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो गया। अगर आप 123 को ही घटाते हैं 130 में तो 7 का फायदा होगा, मतलब 7 का छूट हो रहा है डिस्काउंट। लेकिन ये 0.5 और ज्यादा है, यानी कि 6.5 का डिस्काउंट हो गया। तो हम लिख रहे हैं कि जो डिस्काउंट है वो 6.5 का है, कितने रुपए पर, 130 पर। बेस क्या होगा, 130 होगा और इंटू का 100। बस, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 13×5 = 65 यानी कि 5% होगा। तो आई थिंक दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है दोस्तों कि 20%, 10% और k% का डिस्काउंट देने के बाद एक 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाला वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे वो हो जाता है 6,120 रुपए। अब ये कह रहा है कि उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि k+20% का डिस्काउंट दिया जाए। कोई बात नहीं, चलो इजी है। देखो, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, ये दोनों तो होने से रहे। क्यों होने से रहे, ये दोनों क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमसे पूछ रहा है कि k+20% का डिस्काउंट देना है। आप एक बात समझो कि यदि मैं केवल 20% का ही डिस्काउंट दूं, 10,000 दाम है, 20% का ही छूट दूं, तो वो 8,000 में बिकना चाहिए। लेकिन अभी के और उसमें ऐड करेंगे ना, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज तो 20 से ऊपर है, तो 8,000 से छोटा अपना आंसर होगा। लेकिन ये दो ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं। अगर इनमें से एक और 8,000 के बराबर होता या 8,000 से ऊपर होता तो हम डेफिनेटली कोई एक ही आंसर लगा लेते हैं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो, 10,000 कीमत थी, ठीक है। पहली बार 20% का डिस्काउंट दिया, 20% इसका कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका 10% होगा 1,000, तो 20% 2,000 हो गया, यानी कि इसमें से 2,000 छोड़ देगा तो कीमत बच गई 8,000। अगेन कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे दो, 10% इसका कितना होगा 800, इसमें से 800 छोड़ देंगे तो 7,200, यानी कि 7200 में बेचना था उसको, लेकिन 7200 में भी नहीं बेचा। उसके बाद k% का डिस्काउंट दिया और बेचा कितने में, 6120 रुपए में। बताओ कितने का डिस्काउंट हो गया, ये 10 से 10 काट लेते हैं अभी, और यहाँ से आप बताओ डिस्काउंट कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे कि 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बच गया हमारे पास कितना, 1 में से 1 जाएगा 0,
108 का डिस्काउंट बन रहा है। क्लियर है? डिस्काउंट कितने का हो रहा है दोस्त? 108 का डिस्काउंट हो रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कितने रुपए पर 108 का डिस्काउंट हो रहा है? तो आप बोलेंगे 720 पर, एक जीरो तो हमने काट ही दिया था, और गुना का 100, यानी कि ये के का मान हम निकाल रहे हैं कि के की जगह पर कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। अब ये 12 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 12 से कट जाएगा 6 बार में, और ये 2 तिया 6 और ये 3 तिया 9। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 50। 50 नहीं, ये कहीं पर तो गड़बड़ आने लगा। ये 150 कैसे आ गया? 150% तो है ही नहीं, है 1.5 गुना है। ये 15% आना चाहिए था ना, 1.5 गुना है तो 72 का 1.5 गुना तो है ये। 1 मिनट चेक करने दीजिए कहाँ पर गलत हो गया। 720 पर डिस्काउंट मिल गया कितने का? 108 का, और गुणा का 100। अच्छा अच्छा, ये एक शून्य से एक शून्य कटेगा ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसके बाद काटेंगे ना हम इसको। तो हम 36 से काटते हैं ना, 36 दुना 72, और 36 तिया 108, और 2 से इसको काट देते हैं, 2 पचे 10। ये आपके लिए मैं काट रहा हूँ, वरना मैं देख रहा था कि ये 1.5 गुना है तो 15% हो गया, खेल खत्म, ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो के का मान कितना आ गया? 15%। अब ये कह रहा है कि के प्लस 20%, यानी कि 35% का डिस्काउंट देगा। यदि 35 का डिस्काउंट देगा तो 65% पर बेचेगा, यानी कि 65 वाला अपना आंसर होगा सी। बात समझे आप? नहीं समझे तो ऐसे समझ लो ना कि 1000 तो दाम लिखा ही था, 10,000 सॉरी, 10,000 रेट लिखा था, और 35% का डिस्काउंट ही दे देगा तो कितने में बेचेगा? 65/100 में बेचेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6500 अपना आंसर आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, 65 देखते ही आपको आंसर लग जाना चाहिए कि 65 वाला आंसर होगा। बस 35% का डिस्काउंट हमने निकाल लिया, यानी कि 65 में बेचेगा। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि एक वस्तु को 246.80 में बेचने पर जो लाभ होता है वो 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% ज्यादा हो रहा है। तो यदि 220.75 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, वो भी निकटतम पूर्णांक में। ये ट्रेंड चल गया है अब निकटतम पूर्णांक वाला। ठीक है, निकटतम पूर्णांक से बस दिक्कत यही होता है कि हम डीएस वगैरह या मल्टीपल वगैरह नहीं देख सकते, ना ही यूनिट डिजिट देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे। आप एक बात बताओ मुझे कि एक बार हमने बेचा है 216 में, तो कुछ हानि हुई है, बीच में मैं सीपी लिख देता हूं, और अगली बार बेचा गया है 246.8 में। आप जीरो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कह रहा है कि 216 में बेचने से जितनी हानि होगी उससे 20% ज्यादा का लाभ हो रहा है। ठीक है, 216 रुपए में बेचने से जितना हानि होगा उससे 20% ज्यादा लाभ होगा। इसका मतलब क्या है आप बताओ? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 का मतलब है कि यदि यहाँ पर हानि 5 की है तो लाभ किसका कितने का होगा? उस पर 1 ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि 6 का होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो, यदि हानि 100 की थी तो लाभ 120 का होगा, 20% ज्यादा, और इसको काटोगे तो ये 5:6 ही आएगा, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। अब यहां से अगर मैं गैप देखता हूं कि ये गैप कितने का है, तो आप बोलेंगे कि ये गैप के लिए तो हमें घटाना पड़ेगा, तो ये 80 आ जाएगा। और पॉइंट देखो, 46 में से 16 को घटा दो तो कितना आ जाएगा अपने पास? 30 आ जाएगा ना। तो ये 30.8 का गैप है, लेकिन ये 5 और 6 11 यूनिट का गैप है। देखो, रुपए में तो ये इतने रुपए का गैप है, लेकिन यूनिट में 11 यूनिट का गैप है, तो 11 से इसको काट लेते हैं तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, यानी कि 2.1। एक यूनिट का वैल्यू 2.8 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू 14 हो गया, यानी कि सीपी यदि मुझे निकालना है तो हमें 216 में कितना आगे बढ़ना होगा? 14 रुपए आगे बढ़ना होगा। तो इसमें हम 216 में यदि 14 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? आप बोलेंगे 230 रुपए, यानी कि सीपी 230 है। और कह रहा है कि बेचना है कितने में? अब 20.75 में बेचना है। बताओ, 230 की वैल्यू यदि मैं 220.75 में बेचूंगा तो क्या होगा? लॉस ही होगा, सीधी सी बात है। तो प्रॉफिट वाले को तो हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो। अब बताओ कितने का लॉस होगा? तो आप इसको यदि माइनस करते हो तो ये 25 आएगा, और पॉइंट का ये कितना आ जाएगा अपने पास? 9.25 आएगा। और कितने पे लॉस हो रहा है? 230 पे, और गुणा का 100। अब देखो, ये जीरो से ये जीरो तो कट गया, और अभी जो भी हमारे पास बचा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ 5% आएगा या 4% का लॉस आएगा? 23 चौके 92 होता है ना, आपको पता होगा। 23 चौके 92 लगभग 4 बार में कट रहा है, तो 4% वाला ही अपना आंसर होगा। 5% पर जाने से रहा, क्योंकि 23 बचे 115 होता है। ये 5% कब बनता है? जब ऊपर 115 होता है। ये छोटी छोटी बातों, आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे।
वरना निकटतम पूर्णांक वाले में आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे। ठीक है, बात समझे। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये 5% तो तब होता ना जब ऊपर 115 होता, क्योंकि 23 बचे 115 होता है, लेकिन ऊपर तो 115 से छोटा है, यानी कि आंसर 5 से छोटा होगा और बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपने पास क्या है। ये कह रहा है कि 3 दुकानदार ए, बी और सी एक समान वस्तु को 4820 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु दोनों के लिए एक समान है, तीनों के लिए। 3 लोग हैं ए, बी, सी, और तीनों ने एक जैसी वस्तु को 4820 में बेचा है। तीनों 4820 4820 4820 में बेचते हैं। अब ये कह रहा है कि ए, बी, सी ने जो डिस्काउंट दिया है, ए ने दिया है 20% और 20% का डिस्काउंट 2 बार, बी ने दिया है 25 और 15 का डिस्काउंट, और सी ने दिया है 30 और 10 का डिस्काउंट। तो ये कह रहा है कि ऐसे में कौन सा दुकानदार जो है वो अधिकतम डिस्काउंट देता है और कितने का ज्यादा डिस्काउंट देता है। आप बताओ सबसे ज्यादा डिस्काउंट कैसे पता चलेगा। आपको डिस्काउंट को मर्ज करने तो आता होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने। अगर 2 डिस्काउंट आपको पता है, एक बार A% का एक बार B% का, तो इनका जो कंबाइंड डिस्काउंट बनता है इक्विवेलेंट, वो कैसे निकालते हैं, समतुल्य बट्टा। आप लिखते हैं A प्लस बी और माइनस का AB बाई 100, यही करते हैं। अब देखो A प्लस बी यहां पर हर एक केस में समान है। आप पहले केस में देखोगे कि यहां पर ये 20 और 20 40 बन रहा है, दूसरे केस में 25 और 15 40, और तीसरे में 30 और 10 40, यानी कि A प्लस बी हर एक केस में सेम है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि A इंटू बी किस में सबसे कम है। कम क्यों, आप ये मत समझना कि मैं कम क्यों ढूंढ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें अधिकतम छूट देना है। अधिकतम छूट तो ये तभी बनेगा ना जब A प्लस बी से में से हम कम से कम माइनस करें। बताओ, जितना कम माइनस करेंगे A प्लस बी में से, उतना ही A प्लस बी का मान ज्यादा आएगा, यानी कि डिस्काउंट ज्यादा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि A इंटू बी किस में सबसे कम है। पहले में यदि आप देखते हैं, पहले वाले में तो ये 20 गुणा 20 यानी कि 4 आएगा, 2 जीरो से कट जाएगा, ए बी बाई 100 करेंगे तो ये 4 आ रहा है। दूसरे में 25 को यदि 15 से गुणा करोगे तो ये 25 और 15 कितना हो जाएगा, देखो 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 375, यानी कि 3.75 बनेगा। और तीसरे में तो 300 ही बन रहा है, यानी कि 3 बनेगा, तो सबसे कम तीसरे में है। सबसे कम तीसरे का मतलब सबसे कम डिस्काउंट तीसरे में मिलेगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं थर्ड वाले का जो डिस्काउंट होगा ये कितना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप बोलेंगे 30 और 10 40 और माइनस का 3, यानी कि 37% का डिस्काउंट होगा। बस अब निकाल लो कि वो कितना में बेचा होगा, उसका हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट दिया है। बात समझ रहे हो, कितने का डिस्काउंट दिया है ये हमें निकालना है। तो सबसे अधिक डिस्काउंट किसने दे दिया, तीसरे ने। अब हमें ये रुपए में बताना है कितने का डिस्काउंट हो गया। तो हमें 37% निकालना पड़ेगा, किसका, एमपी का। एमपी कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि उन्होंने कितना मार्क किया है। यहाँ पर ये एमपी ही है एक्चुअली में, यहाँ पर बेचते हैं नहीं होना चाहिए, इतना लिखते हैं या फिर अंकित करते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस है। एमपी कितना है आपका, 4820 है। तो जो डिस्काउंट बनेगा ये कितना बनेगा, 4820 का 37%, यानी कि 37/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और आपको पता है कि ये 7 दूना 14, यानी कि लास्ट में 4 आएगा और 0.0 भी आएगा। तो लास्ट में 4 और 0.0 किस में है, सी में है, सॉरी बी में। बी और सी दोनों यहाँ पे लगा है, इसीलिए मैंने बोल दिया। आप देख रहे हैं ना, 7 दूना 14, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, और जब 10 से हम भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 आने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 4 किस में आ गया, ऑप्शन सी में, बी में आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राधा ने 10,000 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में एक सेंटर टेबल खरीदी। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचा और पूरे लेन देन में उसे 10% का फायदा हो गया। तो सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। एलिगेशन लगा लेते हैं, सीधी सी बात है। आप सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट 10% का हो गया तो कितना में बेचना चाहिए। ठीक है, देखो एक तो 8% लाभ पर, दूसरे का हमें पता नहीं है, और ओवरऑल 10% का लाभ चाहिए, बस यही है। और सीपी का रेशियो लिख लो। सीपी का रेशियो यानी कि पहले का सीपी यदि 10,000 है और दूसरे का 5,000, तो सीपी का रेशियो कितना बन रहा है, 2:1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2:1 है। अब देखो ये गैप तो हमें पता है ना कि यहाँ पर ये गैप कितना आने वाला है, 8 और 10 का अंतर 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, एक था एक्चुअली में, जहां पर 1 है यहाँ होना क्या चाहिए था, 2, क्योंकि 10 और 8 का अंतर 2 है। तो यदि एक इकाई की वैल्यू 2 है तो 2 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 4। और ये वैल्यू यदि 10 से छोटी है तो ये वैल्यू 10 से बड़ी आएगी, सीधी सी बात है। ये 10 से छोटी है तो ये 10 से बड़ी आएगी, तो ये कितना बनेगा, 10 और प्लस ये 2 की वैल्यू 4 है ना, तो 4, यानी कितना हो जाएगा, 14। तो सी इसका सही। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पेड बैच के बारे में। ठीक है,
काफ़ी लोगों की क्वेरी रही है, तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ यहाँ पर। बाकी आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कंप्लीट कोर्स होगी मैथ के लिए, जिसमें प्री से मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। और अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस के लिए भी क्लास है, ये नहीं कि इसमें केवल अरिथमेटिक है, ऐसा नहीं। पूरी अरिथमेटिक और पूरी एडवांस जितने चैप्टर, जो जो चैप्टर आज तक पूछे गए हैं, वो सारे चैप्टर में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। टारगेट किसको हम कर रहे हैं? देखो, टारगेट जो है हमारा मेन, वो किस पे फोकस रहेगा? फोकस है हमारा, देखो, सीजीएल पे। एक मिनट। देखिए, टारगेट हमारा रहेगा किस पे? सीजीएल पे, सीएचएसएल पे, सीपीओ पे और रेलवे एनटीपीसी पे। इसीलिए हमने जो क्वेश्चन अपडेट किया है, यहाँ पे देख रहे हैं अपडेटेड कंटेंट जो है हमारा, वो हमने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और आरआरबी एनटीपीसी के साथ कुछ क्वेश्चन हमने सीडीएस का भी लिया हुआ है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो कंटेंट अपडेट किया है हमने, जो क्वेश्चन हमने अपडेट किया है, वो कहाँ से किया है? जो सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीएचएसएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीपीओ का है और रेलवे एनटीपीसी का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, उनका हमने क्वेश्चन अपडेट किया है, ठीक है। यानी कि वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। अब देखो, एक और बात समझना कि ये नहीं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगभग मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही करा दिया हूं। सबसे मेन फोकस कहां रहने वाली है, आपको मैं बताता हूं। देखो, मेन फोकस रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब किस तरह का कॉन्सेप्ट भाई? जैसे मान लो मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया पढ़ाना, ठीक है। तो आप समझना कि नंबर सिस्टम में हाल फिलहाल में जैसे सीजीएल या फिर सीपीओ या फिर सीएचएसएल या फिर एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में 2018 से लेकर के और 2021 तक कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से रूल पर क्वेश्चन आ रहे हैं, किस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। यहां से हम अपडेट करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही वो कराने लगे, वो क्वेश्चन तो मैं यूट्यूब पे करा ही रहा हूं। तो बाकी सब में और आप में क्या फर्क रहेगा, आपके कोर्स में और बाकी जो मैं यूट्यूब पर करा रहा हूं उसमें? हम कॉन्सेप्ट के लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट के लेवल पे जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एनटीपीसी में 2018 से 21 तक जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम ज्यादा रिपीट करेंगे और उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। और उन कॉन्सेप्ट को हम सेकेंडों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें और कम समय में कैसे आंसर निकालें, इन पे बात करेंगे। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन तो अपडेटेड होंगे ही होंगे, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और क्लास जो होगी वो इसी तरह से, जैसे अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देख रहे थे, उसी तरह से व्हाइट बोर्ड। अब देखो, ये व्हाइट बोर्ड का मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये इस तरह का व्हाइट बोर्ड होगा, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड जो कंप्यूटर वाला व्हाइट बोर्ड होता है वो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये जो मार्कर से लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वो वाला नहीं। यहाँ पर लिखा भी है कि जैसे यूट्यूब का क्लास हमारा होता है वैसे व्हाइट बोर्ड क्लास होगा, ठीक है। लेवल पूरी तरह से कवर होगा मेंस तक। और पीडीएफ हर एक, देखो पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको कम से कम, मैं बता रहा हूं, देखो 300 से 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी आपको अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में एक चैप्टर में आपको 300 से 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 200-300 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो नोट्स होंगे वो हैंड राइटिंग, जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है, पेन से लिखा हुआ पेपर पे, कॉपी पे, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और आपको खुद से भी नोट्स बनाना है, ये तो मैं बना कर दूंगा आपको, लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। क्लासेस लाइव रहेंगी और लाइव क्लासेज कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, ठीक है। बाकी बैच के बारे में कुछ फायदा हमने नीचे भी मेंशन किया है और क्या एडवांटेज मिलने वाला है आपको बैच से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जैसे और क्या क्या फायदे हैं। पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पूरी पूरी रहेगी, ठीक है। दूसरी, एक मिनट रुक जाओ जरा, यस। दूसरी, और जहां पर जरूरत होगी वहां पर फॉर्मूले को मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ज्यादातर ये एडवांस में रिक्वायर होता है, तो एडवांस मैथ जब चलेगी तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो में जहां जरूरत होगी वहां पर हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको फॉर्मूले को। बाकी अरिथमेटिक में तो अप्रोच, बिल्कुल बेस्ट अप्रोच आपको मिलेगा। जो अप्रोच आप जानते भी हैं उसको और अच्छे तरीके से कैसे लगाएं, कम समय में कैसे अप्लाई करें, ये हम बताएंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब पर जब मैं पढ़ाता हूं तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप भी उसी अप्रोच से करते हो, मैं भी उसी अप्रोच से करता हूं, फिर भी आपसे कम समय में करता हूं, ठीक है। तो कैसे होगा, इसके लिए आपको पूरी तरह से
मोटिवेटेड होकर के और पूरी तरह से लगन के साथ आपको पूरे बैच को पढ़ना होगा। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा और बाकी रिकॉर्डिंग देखने लगे, लाइव में आपको आना होगा, ठीक है। और जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट्स भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये मेन बात है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मेन फोकस होगा कॉन्सेप्ट पर, और कौन से कॉन्सेप्ट पर? जो कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 साल में आए हुए हैं उन पे। ये नहीं कि जो 1997 में कॉन्सेप्ट आया था उस पर बात नहीं होगी, ठीक है। वो तो आप 1997 वाला तो आप पढ़ चुके होंगे पहले ही, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे जो हाल फिलहाल में पिछले 2-4 सालों में आ रहे हैं उन पे। और क्वेश्चन सीट आपको टाइप वाइज मिलेगी, टाइप वाइज करके। और प्रीवियस ईयर का पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा प्रीवियस ईयर के। और यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है कि अरिथमेटिक में आपको 300 प्लस का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन होंगे। 300 तो मिनिमम है, बात समझ रहे हैं। बाकी मैक्सिमम का आप छोड़ दो, वो 500 प्लस भी हो सकता है। और एडवांस की तो बात हटा ही दो, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए और प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा भी वरी नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। पूरी तरीके से जो बैच होगी, आप जब बैच खत्म होगा तो अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस पाएंगे। आपको पता चलेगा कि पहले आप क्या थे और बैच पूरा खत्म होने के बाद आप क्या हो चुके हैं, ठीक है। मैथ से, पूरा मैथ का जो डर है वो आपके मन से निकालना, ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। अब फीस क्या रहेगी इसके लिए और टाइमिंग क्या रहेगा, किस ऐप पे पढ़ाई होगी, ये सारी बातें आपको जाननी है तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर है इस क्वेश्चन में, देखिए आपको बोला गया है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की डिस्काउंट दे देता है, उसके बाद भी उसे 8% का लाभ हो जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि वह 1800 की अंकित वस्तु पर 16% के बदले 8% का डिस्काउंट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक तो ये एमपी और सीपी वाला रेशियो वाला मैंने इसी वीडियो में कई सारा क्वेश्चन करा दिया कि एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पहले केस में 8% का होता है, यानी कि ये 108 होगा। और सीपी कितना होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट, तो 16% का डिस्काउंट देता है, तो 100 में से 16 घटा दो तो ये 84 आ जाएगा। अगर काट दे तो 12 नवा और 12 सत्ते, यानी कि 9 और 7 का रेशियो है। तो मैं इसको 90 और इसको 70 मान लेता हूँ कि परसेंटेज कैलकुलेशन मेरे लिए ईजी हो, ठीक है। ये सारी मैंने कई सारी वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। मैंने जीरो लगा दिया दोनों पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे रेशियो सेम रहेगा। ये कट चुका है, ठीक है, ये वाला कट गया। अब बोल रहा है कि यदि हम 18, देखो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इस 1800 को भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अगर ये रुपए में पूछता ना तब इसकी जरूरत पड़ती, कितने रुपए का लाभ हो रहा है ये पूछता, तब हमें 1800 की जरूरत होती। लेकिन जब परसेंटेज में पूछ रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। अगर आप यूज करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। अब ये कह रहा है कि इस केस में ये 16% डिस्काउंट ना देकर 8% का डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट बताओ। अब बताओ, यदि 90 लिखा हुआ है और 8% के डिस्काउंट पर बेचेंगे तो एसपी कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे कि 90 का 92% बनेगा एसपी, यही होगा। 8% का तो हमने डिस्काउंट दे रखा है, इससे ये काट लो और ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 दूना 18 और 9 नवा 81 और 1 82, यानी कि 82.8 में इस बार बेच रहा है। और खरीदा कितने में था, 70 में। तो बताओ कितने का यहाँ से प्रॉफिट हो गया। तो आप बोलोगे कि भैया प्रॉफिट हो गया 12.8 का। 82.8 में से 70 घटा दो, 12.8 का प्रॉफिट हो गया। और ये हमें परसेंटेज में बताना है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज 12.8 का प्रॉफिट है कितने रुपए पर, 70 रुपए पर, और गुणा का 100। अब गुणा यदि 100 करोगे आप, ये 2 शून्य से एक तो ये कटेगा, एक ये पॉइंट कटेगा, और 7 से यदि भाग करोगे तो आपको पता है 18 से 126 होता है, तो 18 तो आएगा। और पॉइंट में 2 और 0 आ गया, तो 7 दूना 14 लगभग ये आएगा। 2 टाइम्स कटने का 2 जैसे मुझे दिखा तो मैंने ये लगा लिया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये दशमलव के 2 स्थान तक सही कह रहा था, इसीलिए मैंने डीएस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। बात समझ रहे हैं। इस बात का खासा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डीएस कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, ठीक है। यूनिट डिजिट कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, ये सारी बातें मैं आपको बैच में बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जरूर से बैच को ज्वाइन कीजिएगा, वरना फ्री की क्लासेज भी काफ़ी ज़्यादा है मेरी, आप उन्हें भी देखकर काम चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यापारी ने 490 में 2 वस्तुएं खरीदी है। एक पर 20% का, एक को 20% की हानि पर बेचा और दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा। दोनों का यदि एसपी सेम है तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई बात नहीं, एसपी सेम होने का मतलब पहली वस्तु यदि ए है तो इसको कितने में बेचेगा, देखो 20% की हानि पर, यानी कि 80% पर बेचेगा। ए पहली वस्तु का सीपी है, ये ध्यान रखना। दूसरी वस्तु का सीपी यदि मैं बी मान लूं तो उसको कितने पर बेचेगा,
16% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 116 पर बेचेगा। बात समझ रहे हैं, 116% पर। बात समझिएगा, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी मैंने माना है क्रय मूल्य को, ठीक है। यानी कि पहली वस्तु अगर ए में खरीदी होगी तो उसको 80% पर ही बेचेगा, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है, तो 80% पर बेच रहा होगा, और दूसरे पर उसको 16% का लाभ है, यानी कि 116 पर बेच रहा होगा। तो यहाँ से ए बाई बी यानी कि इनकी सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 116 और बटा का 80। अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, ये 4 से कटता नजर आ रहा है, 4 दूना 8 और 4 नवा 36, और ये 4 से कटेगा कितनी बार में, 20 चौके 80। तो ये यदि दोनों का क्रयमूल्य का अनुपात है तो टोटल सीपी यहां से कितना आ रहा है बताओ। तो आप बोलेंगे 49 आ रहा है, लेकिन सवाल में टोटल सीपी कितनी थी, 490 थी। एक जीरो चिपका है, इस पर भी एक जीरो चिपका दो, 290 आ जाएगा, यानी कि ये सही आंसर है। और अगर दूसरे वाले का क्रयमूल्य पूछता तो हम 20 पर एक जीरो लगाते, तो ये कितना हो जाता, 200। एक का क्रयमूल्य 200 है, जिस पर लाभ होता है और जिस पर हानि होता है वो तो पहली वस्तु है ना, तो वो 290 होगा। ठीक है, सीपी 29 था, और हमें पता है कि 49 का मान यदि 490 है, यानी कि एक जीरो बढ़ रहा है, तो इसमें भी एक जीरो मैंने बढ़ा दिया, बस 10 गुना हो रहा है। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 15% की हानि होती है। यदि उसे क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाना है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा, ये बता दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात आप समझिए सीधी सी भाषा में, कि 15% का हानि होता है विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्या है, देखो 15% के लॉस का क्या मतलब बनता है। 15% का मतलब है 15/100, जिसको यदि आप काटते हैं तो 3×5 = 15 और 20/100, ये लॉस है तो माइनस। और लॉस किस पर है, विक्रय मूल्य पर, ये बात समझ रहे हैं। इसका मतलब विक्रय मूल्य को, एसपी को यदि हम 20 मानेंगे तो उस पर 3 लॉस हो रहा है, यानी 20 रुपए में बेचने से 3 रुपए की हानि हो रही है। तो कितना में खरीदा गया होगा, आप बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे 17। 20 रुपए में बेचने से यदि 3 रुपए का हानि है, इसका मतलब खरीदा कितने का गया था, 17 का। सॉरी सॉरी, 17 का नहीं, 23 का खरीदा गया था ना, 3 ज्यादा में तभी तो हानि होगा। ये लाभ के केस में होता ना, ठीक है, ये 23 होगा। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। 20 रुपए में बेचने से 3 रुपए का घाटा हो रहा है, इसका मतलब कि हमने 23 में खरीदा होगा ना। बात समझ पा रहे हो। कोई भी वस्तु है आपके पास, अगर आपने 20 रुपए में बेची तो आपको 3 रुपए की लॉस हो गई, इसका मतलब आपने खरीदा था 23 में। अब ये कह रहा है कि यदि वह 15% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो कितना में बेचेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहां से एसपी निकाल लेते हैं पहले, सीधी सी बात है। एसपी नहीं, सीपी निकाल लेते हैं। आप बताओ सीपी कितनी है पहले से, एसपी कितनी है, 640, और हमारे हिसाब से एसपी कितना है, 20। यानी कि 20 का मान कितना दिया है सवाल में, 640 रुपये दिया है। यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 32, और हमें सीपी यदि निकालना है तो 23 का मान निकालना होगा, कि 23 का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये 23 गुना में 32 होगा। ये आ गया अपने पास सीपी, लेकिन हमें अभी सीपी पर रुकना नहीं है, हमें बताना है कि एसपी क्या होगा यदि उसे 15% का लाभ चाहिए। तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं कि सीपी था 23 गुणा में 32, और एसपी जो होगा वो 15% का लाभ का मतलब 115/100 होगा। यही होगा। बात समझ पा रहे हैं आप। अब इसको काट लो, यदि आप काटना चाहो तो 23×115 और ये 20×100 होगा, और ये 2 से कट जाएगा आपका कितनी बार में, 16 दूना 32। तो ये 3 3 9 चौके 36, यानी कि लास्ट में 6 और 0 आएगा, तो हम डी को लगा सकते हैं क्या यहाँ से आंसर। 3 3 9 9 छक 54, अच्छा 9 छक 54 आएगा ना, लास्ट में 4 आएगा, 0.4। ये बात समझिएगा मैं कैसे कह रहा हूं। देखो ये एक बार 23 है, बात को समझना, एक बार 16 है और एक बार 23 वापिस से बचा है, और नीचे क्या है 10। तो हमें तो ये पता है कि भाई आंसर वही आएगा जिसमें पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट आएगा, यानी कि ये दोनों तो नहीं है। पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट आता है उसके लिए हम यूनिट डिजिट लगा लेंगे। यहाँ पर देखो 3 छक 18, 8 आ गया, 8 को वापिस से 3 से गुना करो तो 8 3 24, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा। तो पॉइंट के बाद 4 किसमें है, इसमें है। इस जीरो को तो कंसीडर नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो बी अपना सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आप ये देख लो अगला क्वेश्चन, इजी लग रहा है ये तो। अंकित मूल्य दिया है आपको कि 1500 रुपये लिखा है, 20% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, यदि खरीदा है 991 में तो लाभ कितने रुपए का हो गया। एसपी निकाल लो सीधी भाषा में। 20% के डिस्काउंट का मतलब कि इसको बेचेगा कितने में, 80% में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, और 15 8 120, यानी कि 1200 में बेच रहा है, ठीक है। खरीदा है कितने में, 991 में, तो कितने का फायदा हो गया, इसको घटा लो। 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पर बचेगा अपने पास कितना, 9 में से 9 जाएगा 0, 09 तो ए में ही दिख रहा है, बस आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो इसमें कह रहा है कि अंकित मूल्य है कितना, 2720 रुपये।
दुकानदार ने 15% छूट देने के बाद भी 15% का हानि उसे मिल गया, तो लागत मूल्य बता दो। ये एमपी और सीपी का रेशियो वाले पर आ गया। एमपी कितना होता है, 100 प्लस का प्रॉफिट, अगर हानि हो रहा है तो माइनस का हानि करेंगे तो 100 में से 15 घटा देंगे तो ये 85 हो जाएगा। और 25% का डिस्काउंट है यानी कि ये 75 है, तो ये 15 पीछे 75 है और ये 17 पीछे 85 यानी कि 17 और 15 का रेशियो है। और हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि ये दिया है, ये मान आपको अंकित मूल्य, और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो 17 का मान हमें दिया है, 17 का मान कितना दिया है 2720, और हमसे पूछ रहा है 15 का मान। आप एक बात बताओ कि 15 का मान जो भी आएगा क्या वो 3 से नहीं कटेगा? 3 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं है, ये है, ये भी है और ये भी है। चलो दो दो मिल गया, कोई बात नहीं है। अब तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा हमें लग रहा है। 17 से इसको काट लो, कोई बात नहीं है। 17 से अगर काटोगे तो ये कितना आएगा बताओ? 17 से काटते ही ये आपको देगा 17 एक बार में, यानी कि 10 और 2 तो 17 छक 102 यानी कि 16 आ गया। 15 को 16 से गुणा कर लो, ये कौन सी बड़ी बात है। 15 को 16 से गुणा करेंगे तो ये ना तो 1 मिनट, 15 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 240, और एक शून्य तो होगा ये। देखो ये तो होना से रहा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है, और ये भी नहीं होगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 15 गुना 12 आता है 180, तो 15 गुना 16 का मान तो भैया 180 के ऊपर ही जाएगा, यानी कि 240 ही पॉसिबिलिटी है, यही आंसर होगा। या आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डीएस भी लगा सकते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, 20 किलो चीनी वो 45 के हिसाब से खरीदता है, फिर 25 केजी चीनी वह 50 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, फिर 35 केजी चीनी वह 40 के हिसाब से खरीदता है, बाकी वह ट्रांसपोर्टेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर और अन्य खर्चों पर 450 रुपये खर्च कर देता है। अब ये कह रहा है कि यदि तीनों प्रकार की चीनी मिला दी जाती है और सारा स्टॉक वह 52.5 के हिसाब से बेचता है तो उसे पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। हानि तो है ही नहीं, लाभ ही है। चलो कोई बात नहीं, आप सीपी बताओ कि टोटल सीपी कितना होगा। पहले तो ये देख लो कि 450 वो बाद में और खर्च किया है, तो इस 450 को भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही ऐड कर लेता हूँ ताकि भूल ना जाए। और देखो पहली बार में वो 20 केजी चीनी खरीदता है 45। देखो अगर ये बाद में 450 खर्च नहीं करता ना, तब ये क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन ईजी हो जाता। लेकिन ये बाद में 450 ऐड कर रहा है तो हमें पूरा पूरा करना पड़ेगा, वरना हम रेशियो से इसको काफ़ी जल्दी कम मतलब बना सकते थे। देखो ये 20 किलो चीनी अगर 45 के भाव से खरीदेगा तो 45 दूना 90 यानी कि 900 रुपये तो यहाँ पे लग गए। फिर 25 केजी चीनी 50 के भाव से, तो 25 पची 125 यानी कि 1250 यहाँ पर लग गए। फिर 35 केजी चीनी 40 के भाव से, तो 35 चौके कितना होता है 3 चौके 12 और 5 चौके 20, 140, 1400 रुपये यहाँ लग गए। बस ये पूरी खर्चा है। कितना हो गया देखो 450 इसमें जोड़ेंगे तो 1700, 1700 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 9 7 16 2600, और ये 1400 4000, यानी कि 4000 टोटल लग गया क्रय मूल्य के लिए। और कितना उसने खरीदारी किया भाई, देखो 20 केजी पहले, यहाँ पे 20 केजी, यहाँ पे 25 केजी, 45 केजी हो गया, फिर 35 केजी, 80 केजी, यानी कि 80 केजी के लिए जो सीपी है वो कितना है 4000 है। तो 1 केजी का सीपी कितना आ जाएगा, हर एक केजी के लिए हम निकाल लेते हैं, तो ये 8 पचे 40 यानी कि 50 रुपये। 50 रुपये क्रय मूल्य है, लेकिन बेच रहा है कितने में 52.5 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया बताओ। आप बोले कि 2.5 रुपये का प्रॉफिट हो गया 50 पर, तो 100 पर कितने का होगा 5 का। 100 पर जो होता है वही प्रतिशत होता है, सीधी सी बात है। देखो 50 रुपये पर यदि 2.5 का फायदा है तो 100 पर कितना का होगा, डबल 5 का। 100 पर जितना होता है वो परसेंटेज होता है, आप लिख के भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस ये सवाल देखो, अंकित मूल्य 240 है, अंकित मूल्य पर 18% डिस्काउंट दे दिया, फिर भी 23% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। 18% डिस्काउंट दिया है तो निश्चित रूप से वो कितना बना होगा, 18 यदि 100 में से आप माइनस करोगे तो 82 बना होगा आई थिंक, ठीक है। तो 82 हो गया अपना सीपी, और एमपी कितना होगा 123, 23% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये 41 से कट रहा है, देखो 41 तियाँ और ये 41 दुना, यानी कि 3 और 2 का रेशियो आ गया। ये याद है आपको, मैंने कई बार करा दिया इसी वीडियो में। एमपी और सीपी का रेशियो ये कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और ये 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। बस यही किया है मैंने, तो ये आ गया है अपना 123 और ये 82 काट लिया 41 से, तो ये 3 और 2 का रेशियो आ गया। अब तो ईजी है, 3 की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 240, यानी कि ये 80 गुना हो रहा है, तो इसको भी 80 से गुणा कर दो, तो ये 8 दूना 16 यानी कि 160 आएगा, तो ये आंसर है अपना। तो देख लो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है
और अंकित मूल्य वो क्रमशः 720 और 900 रुपये हैं। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ होता है आपका 5/3 और x%। तो x का मान क्या होगा ये बताना है। कोई बात नहीं है, देखो हम इसको ऐसे ले लेते हैं ना कि SP दोनों साइड से हम निकाल लेते हैं। 720 लिखा है तो 720 पर कितना डिस्काउंट देके बेच रहा है, ये x डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 100 माइनस का x/100 बनेगा। ये SP मैंने निकाल लिया। हमने अंकित मूल्य की तरफ से छूट देकर SP निकाल लिया। आप एक बताओ कि ये मार्केट प्राइस है, ये CP है। हम छूट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं। तो यदि मैं डिस्काउंट को अंकित मूल्य पर से माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, SP मिलेगा। और यदि मैं अपने क्रय मूल्य में अपना लाभ जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, SP मिल जाएगा। तो हम दोनों तरफ से SP को निकालकर बराबर कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अच्छा अंकित मूल्य 900 था, ये तो उल्टा हो गया ना, एक मिनट। एक मिनट, ये है अंकित मूल्य हमें दिया था कितना, 900। तो हम लिखते हैं कि 900 पर हमें x का डिस्काउंट मिला है, यानी कि ये 100 माइनस का x डिवाइडेड बाई 100। और दूसरी तरफ क्रय मूल्य तो 720 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 5/3 और x, यानी कि 5x/3 परसेंटेज है तो नीचे 100 कर देते हैं और ये 5 से 60 बार में कटेगा, यानी कि x/60 का फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट है, ध्यान देना। इसका मतलब है कि यदि उसने 60 में खरीदा है तो बेचेगा कितने में, 60 प्लस x में। ठीक है, अब बस काट लो, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट रहा है, यहाँ पे ये कट जाएगा 60 से कितनी बार में, 12 बार में, 12 छक 72, ये 12 आ गया। ये 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 900 और माइनस का 9x, और ये 12 से गुना करेंगे, 12 छक 72, 720 और प्लस 12x। 9x को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 21x का मान अपने पास आ जाएगा 80। तो x का मान कितना हो गया अपने पास, 80 और बटा 80 आएगा, 180 आएगा, सॉरी 180। तो 180 बटा कितना हो गया, 21। ये 3 से कट रहा है, 60 तियाँ 180 और 7 तियाँ 21, 7 से डिवाइड कर लो, 7 8 56 और 4/7। तो 8 4/7 कहाँ है, डी पर है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन में देखिए, आपको बोला गया है दोस्तों कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम रुपए पर बेचता है। यदि वह 192.20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ हो जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। काफ़ी आसान सवाल है। देखो अगर क्रय मूल्य 100 होता तो पहली बार 16% कम में बेचा है और अगली बार 15% ज़्यादा में बेचेगा, तभी 15% का लाभ होगा, यानी कि गैप जो होगा वो 16 और 15 हम जोड़ लेंगे तो कितने का होगा। देखो एक बार कम है एक बार ज़्यादा है तो आप सीधी भाषा में जोड़ लो। दोनों बार कम रहता या फिर दोनों बार हानि रहता तो आप घटा देते, या दोनों बार प्रॉफिट रहता तो भी आप घटा लेते। हम ऐड करेंगे तो 15 और 16 कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझो कि 100% उसका सीपी है। पहली बार में 16 कम में बेचा है, ठीक है, यानी कि कितने में बेचा होगा, तो आप बोलेंगे कि भैया 16 कम में बेचने का मतलब कि 84 में बेचा है। अगली बार में वह 15 ज़्यादा में बेचेगा, यानी कि 115 में बेचेगा, तो कितने का गैप हो गया, तो आप बोलेंगे 31 का गैप हो गया। ठीक है, और यही 31% की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितना 192.2, और हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ इस 1 को हम 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यूनिट डिजिट 2 ही हो सकता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2 कब बनेगा बताओ, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट 2 है। इसका मतलब 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में 2 आ सकता है। तो इसको भी हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी देखो 0 हटाने के बाद लास्ट में जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। 0 को रिमूव करने के बाद, 0 रिमूव करो, इसमें से 0 रिमूव कर दिया, इसमें से 0 रिमूव किया, इसमें से रिमूव किया, इसमें से रिमूव किया। अब लास्ट में 2 इसमें तो नहीं आया और इसमें भी नहीं आया, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। इसमें सही आंसर कौन होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये सही होगा, ये गलत होगा। कैसे, क्योंकि आंसर 9 का मल्टीपल नहीं है। आप बताओ इसमें 9 कहीं पे दिख रहा है, ये आप देखो जरा यहाँ पे, ये एक 9 है, ये 2 2 4 और एक 5, ये 9 नहीं आ रहा है इसमें भी, और ना ही 31 में 9 है, ना ही 100 में 9 है, तो 9 का मल्टीपल तो आएगा नहीं, ये तो 9 का मल्टीपल है, तो ये नहीं हो सकता है, ये आंसर होगा बस। बाकी आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, आप तो काफ़ी होशियार हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 20 नंबर। यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर देता है और 10% का डिस्काउंट भी दे देता है। ठीक है, ये छूट है। श्रुति एक नियमित ग्राहक होने के कारण बिल पर उसे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है और वस्तु खरीद के लिए वो कितना पेमेंट करती है, वो पे करती है 2394 रुपये का। तो उसका क्रय मूल्य बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ। कोई बात नहीं, देखो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं लिख देता हूँ कि क्रय मूल्य यदि 100 होता
तो वो 125 लिख देता है, 25 ज़्यादा लिखता है, यानी कि एमपी कितना होता है, 125 होता है। अब एक बार हम काटते हैं तो ये 4 से 25 बार में कट जाएगा और ये 5 से 25 बार में, यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशियो आ रहा है वो 4 और 5 का आ रहा है। तो इसको मैं 40 और इसको 50 ले लेता हूँ ताकि परसेंटेज मुझे निकालना ईजी रहे। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट तो एक बार मिलता ही है, 5% का और एक बार डिस्काउंट मिल जाता है श्रुति को। नॉर्मल जो कस्टमर है उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन श्रुति जो है वो रेगुलर कस्टमर है, इसलिए उसे 5% का और डिस्काउंट मिल जाता है। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि एसपी कितना होगा श्रुति के लिए। तो आप बोलेंगे कि देखो 50 रुपये तो लिखा था, लेकिन मिलेगा कितने में, एक बार 10% का डिस्काउंट यानी कि 90/100, एक बार 5% का और डिस्काउंट मिल गया यानी कि 95/100, यही होगा एसपी श्रुति के लिए। इसको काटो जरा, अगर आप काटते हो तो ये 50 से 2 बार में कट जाएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये देखो 2 पचे 10 और 19 पचे 95, यानी कि 19 नमा ये 171 बटा कितना आ गया, 2 दूना 4, ये हमारे पास आ गया एसपी। अब क्वेश्चन में देखो एसपी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारे हिसाब से जो एसपी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एसपी कितना दिया है, 2, 3 और 9, 4। दुकानदार बेचते हैं कितने में, 2394 में, लेकिन दुकानदार के लिए हमारे पास क्रय क्या आ गया है, 171/4। तो इसको एक बार काट लेते हैं। 171 से भी डायरेक्ट आप काटने की कोशिश कर सकते हो, वरना 171 से अगर मुश्किल है तो हम 19 से काट सकते हैं। 19 से कट जाएगा ना, 19 और 9 दोनों से कट रहा है, तो आप 19 या 9 से काट सकते हो। 9 से यदि काटें इसको तो ये 19 बार में कटेगा, 9 से इसको काटे तो 9 दूना 18, 5 9 तो 9 छक 54, और फिर कितना बचेगा, 9 छक 54, ये कट गया। और 19 से काटते हो तो ये 19 एक बार में, और बचेगा 7 6 तो 19 चौक 76, यानी कि एक का मान हमारे पास 14 गुणा 4 आ गया। तो ये कितना आ गया, एक का मान आप बोलोगे कि 14 चौके 56 आ गया। और हमें बताना है क्रय मूल्य का मतलब 40 का मान बताना है। तो 40 का मतलब 56 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 0 6 चौके 24 के 4, और फिर 5 चौके 20 और 2 22, तो 22 और 40 आएगा, यानी कि 20 सही आंसर है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये इस वीडियो के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदता है और उसे अंकित मूल्य के 5% की छूट पर बेच देता है, और ऐसे में उसे 65% का लाभ हो जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। सीधी भाषा में हम एमपी बोलते हैं कि यदि 100 होगा तो कितने में खरीदा होगा, सीपी उसके लिए कितना बन जाएगा, 30 का डिस्काउंट है यानी कि 70 में, और बेच रहा है वो 5% का डिस्काउंट देकर, यानी कि बेचेगा कितना, 100 पर 5 ही का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 95 में बेचेगा। बात समझ में आ रहा है। खरीदा तो 30 के डिस्काउंट पर, यानी कि कितने में खरीदा, वो 70 पर, और बेच रहा है 95 पर ही। तो उसे कितने का फायदा हो गया यहाँ से, तो हम बोले कि भाई यहाँ से फायदा हो गया उसे 25 रुपये का। आप ये डायरेक्ट यहाँ भी देख सकते थे कि वो खुद 30 का डिस्काउंट ले लिया, लेकिन 5 ही डिस्काउंट दिया, यानी कि 25 बचा लिया। तो 25 का फायदा हो गया। और 25 का मान सवाल में कितना है, 65, और हमसे किसका मान पूछ रहा है, 100 का मान। हमसे एमपी पूछ रहा है ना, तो 100 का मान पूछ रहा है। 25 को 100 कैसे बनाएंगे, 4 से गुना करके, तो इसको भी 4 से गुना कर लो। तो ये 5 चौके 20 और 6 चौके 24 और 2 26, यानी कि 260, ये आंसर होगा। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। ठीक है, बाकी पेड कोर्स के बारे में मैंने बता दिया है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।